झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आने पर राजनीतिक दलों में जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर 25 संकल्प का घोषणा पत्र बनाया है। बीजेपी के घोषणा पत्र को गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति के खिलाफ बात करने वाली बीजेपी ने इस संकल्प पत्र में प्री 20 की झड़ी लगा दी है। दरअसल झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें पहले चरण का चुनाव 13 नवम्बर को होगा और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी के संकल्प पत्र को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में लॉन्च किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमने अपने सभी संकल्पों को पूरा किया है। हम सत्ता में आने पर झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन हम यहाँ से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको रोटी बेटी माटी को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या फिर परिंदा भी पर न मार सके वाली सरकार चाहिए। अमित शाह ने कहा कि समाज के पिछड़े वर्ग को बीजेपी ने सम्मान दिया है। पिछड़े वर्ग को मोदी ने सम्मानित किया है। 27% आरक्षण भारत सरकार ने दिया है। आज संथाल की ही बेटी द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि दूसरी पार्टियों पर प्री 20 को लेकर आरोप लगाने वाली बीजेपी ने झारखंड में अपने संकल्प पत्र में प्री 20 की झड़ी लगा दी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने झारखंड के सभी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर और साल के 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके साथ झारखंड में 2,87,500 सरकारी पदों पर सरकार भर्ती करेगी। नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस घोषणा पत्र में किसानों को मिलने वाली सहायता और महिलाओं के उत्थान के लिए कई घोषणाएं शामिल हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी अन्य पार्टियों द्वारा फ्री बी दिए जाने के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जब खुद इस राजनीति को कर रही है तो मुफ्त की रेवड़ियों पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में से एक है, जिस कारण राज्य की ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। झारखंड के विकास के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने कोई कारगर नीति नहीं बनाई है। इस वजह से झारखंड अपने संसाधनों का इस्तेमाल भी अपने राज्य के विकास के लिए नहीं कर पाया है। ऐसे में राजनीतिक दलों की मुफ्त की रेवड़ियों पर एक बड़ा तबका अपना मतदान करता है। यही वजह है कि राज्य में बीजेपी पिछड़ना नहीं चाहती, इसीलिए उसे भी मुफ्त की रेवड़ियों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस चुनाव को जीतकर बीजेपी जातिवाद की राजनीति को चुनौती देना चाहती है। बहरहाल बीजेपी ने राज्य के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। झारखंड में वादे करने के मामले में INDIA गठबंधन भी पीछे नहीं है। झारखंड में राजनीतिक दलों में यही होड़ लगी है कि किस तरह वो अपने वादों से जनता की वोटों को हासिल कर सके। झारखंड में जातिवाद, धर्मांतरण और घुसपैठ भी बड़े मुद्दे हैं। झारखंड की जनता किस मुद्दे पर चुनाव में वोट डालेगी, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।